रन्स किड्स वीडियोस। वेलकम बच्चों, आज हम सीखेंगे छठी क्लास के मराठी सुलभ भारती सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 माझा अनुभव। पहले हम ये चैप्टर मराठी में देखेंगे और फिर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। और उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हम आपके लिए ऐसे मनोरंजक और एजुकेशनल वीडियोस और ला सकें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर माझा अनुभव। अगर आपको ये चैप्टर सीधे हिंदी में देखना है तो आप 3 मिनट 55 सेकंड तक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा संपली। मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या। पायातले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले। मी बाळाला मांडीवर घेतले। ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकूटुकू पाहू लागले। पाहता पाहता ते गाढ झोपले। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमाने पळत पळत मामाला गाठले। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगूर माळा खुळखुळ वाजत होत्या। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, कळ्यांचे बे बे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। शेतातली पिके वायावर मंद मंद डुलत होती। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत हायती। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। आम्ही आजीला बिलगलो। तिने आम्हाला जवळ घेतले। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता। आम्हाला खूप गहिवरून आले। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैया, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे। आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज मजाच मजा। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। आम्ही परत गावी आलो। वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। मैं और रीमा घर आ गए। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, कल हमें ट्रेन से मामा के गांव जाना है। रीमा खुशी से उछल पड़ी। वह अपने पैरों के पैंजन छुम छुम बजाते हुए घर में घूमती रही। हम सुबह मामा के गांव जाने के लिए निकले। मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन झुक झुक करके चल रही थी। खिड़की पर बैठी रीमा के बाल लहरा रहे थे। खिड़की से आती धूप के कारण उसकी आंखें झपक रही थीं। उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। माँ जो किताब पढ़ रही थी उसके पन्ने हवा में लहरा रहे थे। वह पढ़ने में तल्लीन थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। अपने शरीर पर ठंडी हवा महसूस करने लगा। तभी मेरा ध्यान मेरे बगल में बैठी मौसी पर गया। उसकी गोद में बैठा छोटा बच्चा मेरी ओर देखकर मुस्कुराया।
मैंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। वो खिड़की से दौड़ते हुए पेड़ों को देखने लगा। वो गहरी नींद में सो गया। मामा बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आए थे। रीमा दौड़कर मामा के पास पहुंची। हम बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलों के गले की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। बैलगाड़ी के पहियों की खड़खड़ाहट लय में थी। हम घर की राह पर चल पड़े। शाम का समय था। पत्तों की सरसराहट, नदी के पानी की आवाज सुनाई देने लगी। झाड़ियों में पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में चरती गायों की आवाज, बकरियों की मिमियाहट, सब वातावरण में घुल मिल गया था। खेतों में फसलें हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं। मन खुशी से नाच रहा था। जैसे ही हम घर आए तो मामी ने बड़ी मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया। मामा के बच्चे राजू और चिमी हमारा इंतजार कर रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत खुशी से मिले। दादी अपनी छड़ी झुकाते हुए धीरे धीरे चली और हमारे पास आई। हम दादी से मिले। उसने हमें अपने पास रखा। हमारे सिर पर, हमारे मुंह पर हाथ फिराया। उसके हाथ का कांपता हुआ स्पर्श बहुत प्यार भरा और भावपूर्ण था। हम बहुत जज्बाती हो गए। दूसरे दिन से तो मजा ही मजा आ गया। कुएं में तैरने जाना, खेत में बागवानी करना, आम के पेड़ पर चढ़ना, बड़े से आम तोड़कर खाना, बैलगाड़ी में मामा के साथ घूमने जाना। आज खेत में, कल मामा के साथ अमराई में, रोज रोज बस मौजमस्ती ही मौजमस्ती। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी छुट्टियां कब खत्म हो गईं। हम वापस गांव आ गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।